आई डोंट नो। हाँ, बता दो मुझे। यू ऑलवेज गिव मी द बेस्ट एडवाइस। अगर वो तुम्हें दोबारा चीट करे फिर फिर क्या करोगे तुम? मामा बाबा सब इतने खुश है ना आदि कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हाँ, अम्मी का भी यही हाल है। जब मैं घर आया तो उन्होंने मुझे बताया तुम्हारा कारनामा। आई थिंक जैन अगर मेहरू तुम्हें दोबारा धोखा दे तो तुम्हें उसे माफ नहीं करना चाहिए। तेरा क्या मफाद इसमें? और नहीं तो क्या, तुमने सोचा तुम्हारी एक ही नंद है, वही है जो हमें डिस्टर्ब कर सकती है, तो तुमने सोचा कि आने से पहले पहले उसका बंदोबस्त कर दो। मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करी थी। तो तुम जेलस हो रहे हो? हाँ, मुझे पता है तुमने अपने मुफाद के लिए किया है सब कुछ। फाक के लिए? मेहरू, कोई हाल नहीं आदि, तुम बहुत बुरे हो भाई। अब मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ तो मैं तुम्हारा। गलत से बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? सलमान से बात कर रही थी। दोबारा सलमान से बात करें, किससे बात करें? नहीं सर, मैं सलमान से बात नहीं कर रही थी। आखिरकार मरियम को राज़ी कर ही लिया ज़ारा ने रेहान के रिश्ते के लिए। मरियम के दिल में जो भी शकूक व शुबहात थे और जो भी वजह थी इनकार करने की रिश्ते से, तो वो सारी वजह जब उसने ज़ारा के साथ डिस्कस की और ज़ारा ने उसको एतमाद में लेते हुए समझाया, बड़ी बहन बनकर समझाया, और ज़ारा के समझाई हुई बातें मरियम को समझ आ गई और मरियम रिश्ते के लिए राज़ी हो गई है। जब ये बात तमाम घर वालों को पता चली है कि अब रेहान के रिश्ते के लिए मरियम ने हामी भर दी है और मरियम शादी करना चाहती है रेहान से, तो इस बात को लेकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ उठी है और हादी भी बहुत ज़्यादा खुश है इस बात को लेकर, क्योंकि हादी तो मरियम का ही भला चाहता था और उसे पता था कि रेहान से ज़्यादा अच्छा रिश्ता उसको कहीं भी नहीं मिलने वाला। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए मेहरू और जैन की, तो जैन और मेहरू तो फिर से एक घर में रहना शुरू हो चुके हैं और जैन ने मेहरू को घर से निकालने से मना कर दिया है। अपनी मामा को इस बात पर एग्री कर लिया है कि मेहरू के साथ जैन रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पर फ़रा बेगम जानती हैं कि मेहरू अब भी जैन के साथ उसकी प्यार की खातिर नहीं आई, बल्कि अपने ही मफाद की खातिर आई है, अपनी लालच उसको खींच कर लेकर आई है, क्योंकि मेहरू की अब की तरह और जगह बाकी नहीं बची, ना ही उसके घर में उसकी जगह बाकी बची है और ना ही सलमान ने उसको कबूल किया है, तो मेहरू के पास कोई और रास्ता नहीं था। इस वजह से मेहरू मजबूरन जो है जैन के पास लौट कर आई है और उसके साथ अपना हट का और प्यार का जो है वो नाटक कर रही है और फिर से उसको अपने जाल में फंसा रही है और जैन को ट्रैप कर रही है। तो यहाँ पर जब सलमान को इस बात का पता चलता है कि मेहरू वापस आ गई है घर में, तो सलमान को इस बात की फ़िक्र सताई जा रही है कि जो वादा फ़रा बेगम ने सलमान से किया था कि अगर मेहरू को जैन की ज़िंदगी से निकाल देगा तो उसको इस्लामाबाद वाला करोड़ों का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो अब गेम उल्टी हो चुकी है, मेहरू वापस आ चुकी है, तो सलमान को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि सलमान भी तो अपने मफाद के लिए ही उस मेहरू के साथ बुराई कर रहा है और साथ ही साथ अपना बदला भी ले रहा है। लेकिन यहाँ पर मेहरू को भी इस बात की समझ आ गई है कि सलमान उसको कबूल करने वाला नहीं है। जैन चाहे वो कम अकल ही सही, लेकिन उसका शोहर है और पैसे वाला है, क्योंकि जिस आराइश की आदी हो चुकी है मेहरू इसके साथ रह रहकर, अब वो आराइश है तो उसके अपने बाबा के घर पे भी नहीं है, तो मेहरू को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल लग रही है। तो इसी वजह से मेहरू जो है अब फिर से तो आ चुकी है जैन की ज़िंदगी में, लेकिन अब भी वो जैन के साथ वफादार नहीं है। यही बात जब आलिया बेगम जैन को समझाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया और तुमने इतनी जल्दी उसे माफ़ कर दिया, और मुझे यकीन है कि वो दोबारा भी तुम्हारे साथ इसी तरह का कोई धोखा करेगी, लेकिन तुम मुझसे ये वादा करो कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ मेहरू ने इस तरह का धोखा किया तो तुम उसको माफ़ नहीं करोगे, तुम उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल लोगे। तो जैन को भी लगता है कि हो सकता है, बल्कि जैन को भी यकीन है, क्योंकि जैन को मेहरू के वो रवैये सारे याद हैं जो मेहरू ने जैन के साथ रखे थे। तो इसी तरह होता है, बहुत जल्द ही रात को ही जब सो रहे होते हैं तो वो जैन सो रहा होता है अपने कमरे में, मेहरू के फ़ोन पर सलमान की कॉल आती है और मेहरू कॉल अटेंड करने कमरे से बाहर जाती है और जैन को फिर से कमरे में लॉक कर देती है। जैन को जब इस बात का पता चलता है कि मेहरू कमरे में नहीं है बल्कि बाहर है, वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही है, तो जैन की तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। जैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो दरवाज़ा बजाकर जब वो दरवाज़ा खोलने को कहता है तो मेहरू बाहर से दरवाज़ा खोल के जैसे ही कमरे में आएगी तो जैन उसका गला पकड़कर उसको फिर से मारने लगेगा और पूछेगा कि बताओ तुम किससे बात कर रही थी। यहाँ पर मेहरू फिर से झूठ बोल देगी और यही कहेगी कि मैं अपनी मामा से बात कर रही थी, लेकिन इस बात जो है जैन को उसका यकीन आने वाला नहीं है। जैन उसको फ़ोन चेक कराने का कहेगा तो यहाँ पर मेहरू अब अपने ही जाल में फंस जाएगी। तो ये सब कुछ होने जा रहा है मफाद परस के आने वाले एपिसोड में।